जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो सीरीज चल रहे हैं दोस्तों, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, जिसमें आज हम लोग लेके आए हैं गांधी युग। देखिए दोस्तों, गांधी युग आप किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम दे लीजिए, सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों गांधी युग से 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे कि थ्योरी को देखने के बाद कितना हम लोग सही कर पाते हैं एमसीक्यू को। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप दोस्तों टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहाँ पर दोस्तों इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बोलता है दोस्तों कि गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट और कॉलेज की पढ़ाई की बात की जाए दोस्तों तो भावनगर के जो श्यामलाल दास कॉलेज में किए हैं, याद रखिएगा। स्कूली पढ़ाई कहाँ में किए हैं महात्मा गांधी? तो राजकोट में। और दोस्तों जो या कॉलेज की पढ़ाई या भावनगर के जो है श्यामलाल दास कॉलेज वहाँ में किए थे। और गांधी जी के पिताजी की बात किया तो करमचंद गांधी दोस्तों, यह राजकोट के दीवान थे, याद रखिएगा, जो गांधी जी के पिताजी थे। और गांधी जी ने 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने दोस्तों इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे, याद रखिएगा। गांधी जी सबसे पहले दोस्तों वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे कब? तो 1888 ईस्वी में। और भारत कब लौटे थे? तो 1891 ईस्वी में, याद रखिएगा। फिर दोस्तों 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका आए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, देखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका गए थे और उन्हें दोस्तों रंग भेद का सामना वहाँ पर करना पड़ गया था दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है कि देखिए गांधी जी के दोस्तों ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गांधी जी को कहाँ से किस स्टेशन पर दोस्तों ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया था। तो याद रखिएगा जंक्शन का नाम है दोस्तों मरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1894 ईस्वी में दोस्तों इन्हें नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? तो 1894 ईस्वी में। कौन? तो गांधी जी। गांधी जी ने दोस्तों सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, याद रखिएगा। दोस्तों सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ में हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। और कब? तो 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट बोलता है दोस्तों कि 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने इसे केसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए थे दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों सर्जेंट कहकर कौन पुकारा था? तो अंग्रेजी सरकार ही, याद रखिएगा। और इन्होंने ही दोस्तों 1915 ईस्वी में इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया है। फिर दोस्तों 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे हैं और पहला भाषण की बात की जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिए थे, याद रखिएगा। पहला भाषण का किस विद्यालय में दिए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। और कब दोस्तों? तो 9 जनवरी 1915 को ही। नेक्स्ट है दोस्तों 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था? तो 1916 में। किनके द्वारा दोस्तों? तो गांधी जी के द्वारा। और ये साबरमती आश्रम कहाँ में है? तो अहमदाबाद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में दोस्तों बिहार के चंपारण में किया था, जो कि नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किया था, याद रखिएगा। दोस्तों अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ में किए थे? तो दोस्तों 1917 ईस्वी में बिहार के एक चंपारण जिला है दोस्तों, वहीं पे किए थे, याद रखिएगा। और यह दोस्तों नील खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। देखिए 3 कठिया प्रणाली के यहाँ तो बारे में बताया गया दोस्तों कि 3 कठिया पत्ती के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था दोस्तों, उसी को 3 कठिया पत्ती, याद रखिएगा। या दोस्तों 3/20 याद रखना है भाग दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इसको याद रखिएगा। फिर दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अभी बीपीएससी यदि आप 68 के एग्जाम दिए होंगे तो क्वेश्चन पूछा था कि राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। देखिए दोस्तों चंपारण बुलाया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। और यह राजकुमार शुक्ल से मुलाकात कहाँ में होता है दोस्तों? तो जो आपको यह लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, वहाँ पे दोस्तों इनको मुलाकात होता है महात्मा गांधी जी से। और वहीं पर दोस्तों यह आमंत्रण करते हैं बिहार आने के लिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा। देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें दोस्तों महात्मा की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान दोस्तों महात्मा की उपाधि किसने दिया था?
तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है बतख मियाँ। बतख मियाँ दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, याद रखिएगा। दोस्तों जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो बतख मियाँ। ये भी दोस्तों बीपीएससी 68वीं में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए दोस्तों हर एक दोस्तों लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा जो भी बोल रहे हैं, और क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय दोस्तों 1918 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ये भी बीपीएससी 68वीं में ही कि पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन में किया गया था, तो यह दोस्तों याद रखिएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय। और कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में। फिर दोस्तों 1918 ईस्वी में गांधी जी में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे, याद रखिएगा। खेरा सत्याग्रह के दौरान दोस्तों किनसे जुड़े थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से महात्मा गांधी जी। और यह कहाँ में हुआ था खेरा सत्याग्रह, तो गुजरात राज्य में हुआ था, याद रखिएगा। फिर दोस्तों 18 मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा गया था, इसके खिलाफ दोस्तों गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई, और जो कि दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को ही देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। देश में दोस्तों राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था, तो 6 अप्रैल 1919 को। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 18 मार्च 1919 को जो पारित हुआ था रॉलेट एक्ट, उसी के विरोध में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 के विरोध में ही गांधी जी ने 1920 ईस्वी में दोस्तों केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। देखिए दोस्तों जो केसर हिंद की उपाधि इनको कौन दिया था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था, और सार्जेंट भी कह के दोस्तों पुकारा गया था। और यह केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे जो 1920 में दोस्तों, जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है दोस्तों, उसके विरोध में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने दोस्तों 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था, और पहली बार दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को कब अपनाया गया था और किस आंदोलन में दोस्तों, तो याद रखिएगा यह असहयोग आंदोलन में अपनाया गया था, और यह दोस्तों 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 31 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, याद रखिएगा। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब बनाए गए थे दोस्तों, तो 31 अगस्त 1920 को। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने दोस्तों 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया गया था। 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने। और दोस्तों किस समिति के अधिवेशन में, तो ऑल इंडिया कांग्रेस समिति का जो अधिवेशन होता है दोस्तों 5 नवंबर 1920 को, उसी में यह नारा दिए थे 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है दोस्तों कि 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को दोस्तों जला दिया था, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी, याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों अब चौरा चौरी कांड आपसे पूछेगा कि कब हुआ था, तो याद रखना है, या दोस्तों 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए ये चौरा चौरी घटना के हाथ में होकर दोस्तों 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को दोस्तों स्थगित कर दिए थे, याद रखिएगा। दोस्तों चौरा चौरी कांड जो होता है उसी के दोस्तों आहत होकर 12 फरवरी 1922 को ही गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों चौरा चौरी का समय अगर पूछा गांधी जी कहाँ में थे, तो दोस्तों बारदोली में थे। जब चौरा चौरी कांड हुआ था दोस्तों, तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो बारदोली में थे। और गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन दोस्तों के बारे में बोला गया था कि हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार बोला गया था असहयोग आंदोलन को कि हिमालय जैसे बहुत भारी गलती थी हमारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा, एकमात्र दोस्तों बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में होता है, वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। एक बार मात्र दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं गांधी जी। कौन सा अधिवेशन में, तो यह कर्नाटक में जो अधिवेशन होता है दोस्तों बेलगांव में, वो 1924 ईस्वी में, उसी का याद रखिएगा। नेक्स्ट है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों गांधी जी की एक आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसी के प्रकाशन में दोस्तों नवजीवन में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। नेक्स्ट बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे, याद रखिएगा। कितने अनुयायी दोस्तों, तो 78। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि गांधी जी जो है दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ प्रारंभ किए थे,
तो 78 आयु को। और यह दोस्तों 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी, जो कि दोस्तों जिला बोलता है नौसारी में, नमक कानून तोड़ा था और तथा सबने अवज्ञा आंदोलन को दोस्तों शुरुआत कर दिया था। जैसे ही दोस्तों दांडी यात्रा को दोस्तों यह नमक कानून तोड़ दिए थे और उस जस्ट ही बाद सबने अवज्ञा आंदोलन को दोस्तों स्टार्ट कर दिए थे। ये नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बोल रहा है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसे दोस्तों दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। सबने अवज्ञा का दोस्तों याद रखिएगा समाप्त कर दिया गया था किसके समझौता, तो गांधी इरविन समझौता के तहत दोस्तों। और कब होता है गांधी इरविन पैक्ट, तो 5 मार्च 1931 को। और दोस्तों गांधी इरविन समझौता याद रखिएगा, इन्हें दोस्तों दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों 1931 में जो लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें दोस्तों गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। और एकमात्र ये दोस्तों सम्मेलन जो कि द्वितीय सम्मेलन में ही, टोटल 3 सम्मेलन हुआ था, एक 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कांग्रेस के समस्त भाग लेने वाले कौन थे, तो गांधी जी। और यही एकमात्र दोस्तों सम्मेलन में भाग लिए थे, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से दोस्तों इंग्लैंड पहुंचे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे, तो याद रखिएगा एस राजपूताना से। नेक्स्ट आते हैं 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया था, तो 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना दोस्तों गांधी जी ने 1932 ईस्वी में किया था। और हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष दोस्तों घनश्याम दास बिरला को बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट बोल रहा है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुणे समझौता होता है दोस्तों। यह 24 सितंबर 1932 को, और यह पुणे के दोस्तों यरवदा जेल में हुआ था, याद रखिएगा। गांधी जी और अंबेडकर के बीच दोस्तों पुणे समझौता कब होता है, तो 24 सितंबर 1932 को। और यह पुणे के दोस्तों यरवदा जेल में हुआ था। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिस्प प्रस्ताव को दोस्तों गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद रखिए दोस्तों, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, तो गांधी जी दोस्तों। क्रिस्प में तो क्रिस्प प्रस्ताव को दोस्तों याद रखिएगा, क्रिस्प प्रस्ताव को किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, तो गांधी जी ने। और कब, तो 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट बात है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट बोलता है कि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे दोस्तों अगस्त क्रांति के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, यानी कि दोस्तों डू एंड डाई। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह भारत छोड़ो आंदोलन में। इसे दोस्तों अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों जस्ट नेक्स्ट डे दोस्तों 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में रख दिया गया था, याद रखिएगा। गांधी जी को दोस्तों कहाँ में रखा गया था, तो पुणे के आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट है, बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय दोस्तों गांधी जी कोलकाता के नवाखली में थे। याद रखिएगा दोस्तों, एक और क्वेश्चन पड़ा था कि जो चौरा चौरी कांड हुआ था, तो उस समय दोस्तों महात्मा गांधी कहाँ थे, तो बारदोली में थे। और दोस्तों जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नवाखली में थे, याद रखिएगा। फिर दोस्तों नाथूराम गोड्से ने गांधी जी की हत्या दोस्तों 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, देखिए दोस्तों, और गांधी जी का आपका पूरा नाम पूछेगा तो याद रखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी था, ये गांधी जी का नाम था। और गांधी जी के जन्म की बात की जाए दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और किस स्थान पर दोस्तों, तो पोरबंदर के कठियावाड़, जो कि गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी का दोस्तों पिता के नाम की बात की जाए तो करमचंद गांधी, और माता का नाम दोस्तों पुतलीबाई, और पिता का नाम करमचंद गांधी, जिसे दोस्तों काबा गांधी भी बोलते हैं, और माता के नाम याद रखिएगा पुतलीबाई, और पत्नी का नाम दोस्तों कस्तूरबा गांधी। देखिए, और गांधी जी के पुत्र की बात की जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा गांधी जी के पुत्र तो हो जाएंगे हरिलाल, मन्नीलाल, रामदास एवं देवदास। हरिलाल, मन्नीलाल, रामदास एवं देवदास, इनके 4 पुत्र थे दोस्तों। और 5वां पुत्र बाजार लाल को माना जाता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, गांधी जी के शिष्या का नाम बात की जाए तो मीराबेन थी, जो है शिष्या थी दोस्तों। और गांधी जी की जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, याद रखिएगा। इसी में दोस्तों नवजीवन में प्रकाशन किया गया था इनको। मृत्यु की बात की जाए दोस्तों गांधी जी को, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और यह दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली में हुआ था। और कौन हत्या किया था दोस्तों, तो यह आपको नाथूराम गोड्से। गांधी जी का दोस्तों अगर जन्मदिन की बात की जाए, जन्मतिथि का दोस्तों याद रखिएगा 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 ईस्वी में।
और 2 अक्टूबर को ही दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। शहीद दिवस के दिन दोस्तों 30 जनवरी हुआ था और उसी दिन हम लोग दोस्तों शहीद दिवस मनाते हैं। इनको पुण्य तिथि हुआ था 30 जनवरी को, याद रखिएगा। गांधी जी की समाधि स्थल को राजघाट बोलते हैं। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और दार्शनिक गुरु दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय थे। याद रखिएगा दार्शनिक गुरु कौन थे, तो लियो टॉल्स्टॉय। देखिए दोस्तों, गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे, तो 1888 से 1891 तक रहते हैं दोस्तों। और दक्षिण अफ्रीका या दोस्तों प्रवास करते हैं 1893 ईस्वी में, याद रखिएगा। फिर भारत में दोस्तों इनका आगमन होता है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और 9 जनवरी के दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दोस्तों अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया गया था। और भारत में प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी की अगर बात की जाए, जो प्रथम जन आंदोलन था वह असहयोग आंदोलन था, याद रखिएगा। और प्रथम किसान आंदोलन तो चंपारण सत्याग्रह था। और प्रथम बार भूख हड़ताल दोस्तों यह अहमदाबाद मिल मजदूर में किए गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। और यह 1918 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 3 दिन दोस्तों यह भूख पर रहे थे। फिर दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। और यह दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से आए थे, उसी समय दोस्तों महात्मा की उपाधि दिया गया था। बापू की उपाधि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता को उपाधि किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और अर्धनग्न फकीर कहा था दोस्तों विंस्टन चर्चिल, याद रखिएगा। अर्धनग्न का फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल। देखिए दोस्तों, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किए थे। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए थे दोस्तों, तो 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना दोस्तों या 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किए थे, याद रखिएगा। साबरमती आश्रम के दोस्तों स्थापना कब किए थे, तो 1916 ईस्वी में। और देखिए दोस्तों, गांधी जी के कुछ प्रमुख पुस्तक हैं, याद रखिएगा। देखिए हिंद स्वराज या दोस्तों गुजराती है, जो कि 1909 में दोस्तों प्रकाशित हुआ था। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जिसमें दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, इन्हीं का पुस्तक है। मेरे सपनों का भारत दोस्तों महात्मा गांधी जी का ही पुस्तक, याद रखिएगा। इनका एक समाचार पत्र था दोस्तों, जिससे यंग इंडिया 1919 में प्रकाशित हुआ था। इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों 1903 में प्रकाशित हुआ था। नवजीवन, जो कि गुजराती में दोस्तों 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और द ग्रीन पैम्पलेट या राजकोट में, याद रखिएगा। और हरिजन दोस्तों 1933 ईस्वी में। फिर दोस्तों टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था, तो 1930 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी को 1930 ईस्वी में मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, जो थ्योरी था दोस्तों वो ऑनलाइन के रूप में हम लोग देखें। अब हम लोग MCQ को देखते हैं दोस्तों, इसी से जो संबंधित क्वेश्चन बनने लायक है हम लोग क्वेश्चन के रूप में भी लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो याद रखिएगा दांडी यात्रा दोस्तों यह 24 दिन चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो देखिए दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में स्टार्ट किया गया था। और यह दोस्तों दांडी से स्टार्ट किए थे, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, तो पहला सत्याग्रह दोस्तों चंपारण में था, 1917 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों, उस पत्रिका का नाम पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 5 बोल रहा है कि गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था दोस्तों, यह बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जब महात्मा गांधी की दोस्तों मृत्यु होता है उस समय दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, किस कॉलेज में गांधी जी ने दोस्तों पढ़ाई की थी, तो पढ़ाई जो किए थे दोस्तों यह श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का दोस्तों ए हो गया। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, तो यह दोस्तों 3/20, याद रखिएगा। 3 कठिया पद्धति यही था दोस्तों, जिसमें 20 में दोस्तों 3/20 भाग में दोस्तों नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट बात है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में दोस्तों सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग दोस्तों किया गया था जब चंपारण सत्याग्रह के बाद दोस्तों, याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह में प्रयोग किया गया था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
जी नेक्स्ट बात है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी दोस्तों अफ्रीका में बात की जाए तो अफ्रीका में दोस्तों यह लगभग दोस्तों 21 वर्ष रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए दोस्तों, जो 1924 में बेलगांव यानी कि कर्नाटक में दोस्तों अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपना हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो यह दोस्तों चौरा चौरी कांड को बताए थे, हिमालय जैसी भूल। यह दोस्तों 5 फरवरी 1922 को स्टार्ट हुआ था, जिसमें दोस्तों चौरा चौरी में 22 कैदियों को, मतलब कैदियों बोल रहे हैं दोस्तों, 22 सिपाहियों को दोस्तों जला दिया गया था। इसी में दोस्तों यह हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उस समय दोस्तों महात्मा गांधी भी, याद रखिएगा, उस समय बारदोली में थे। ये नेक्स्ट बात है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की बात किया दोस्तों तो आपको 1920 में स्टार्टिंग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों 1922 में इसको बंद कर दिया गया था, जो चौरा चौरी कांड होता है तो उस समय बंद कर दिया गया था। तो इस समय दोस्तों 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात है दोस्तों, देखिए बोल रहा है कि गांधी जी किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। अफ्रीका, तो यह दोस्तों जो अब्दुल्ला था, इन्हीं के दोस्तों केस लड़ने गए थे। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है दोस्तों, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 को चालू होता है, उसी में दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का दोस्तों नारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो देखिए दोस्तों, राजकुमार शुक्ल की बात की जाए तो जब महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में थे दोस्तों, तो उन्हीं वहीं पर राजकुमार शुक्ल सिंह की पहचान होती है। और राजकुमार शुक्ल के द्वारा दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, जो तिनकठिया पत्ती से संबंधित है, उसी के लिए दोस्तों बुलाते हैं। और तो जो राजकुमार शुक्ल हुए दोस्तों, यह मुरली भरावा गांव से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे। तो यह 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, जिस दिन दोस्तों हम लोग 9 जनवरी को ही भारत प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो यह दोस्तों 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, बोलता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी। तो यह दोस्तों बतख मियाँ के द्वारा दोस्तों बिहार में गांधी जी की जान बचाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो गांधी जी दोस्तों पहला जन भाषण यह वाराणसी में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, 19 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। 20 बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, और ये 8 अगस्त को दोस्तों तब स्टार्ट हो गया था। तो उस समय दोस्तों वहाँ का जो प्रधानमंत्री थे, तो उस समय जो दोस्तों तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे विंस्टन दोस्तों चर्चिल थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों। तो यह 5 मार्च 1931 के बीच में होता है, गांधी और इरविन के बीच में हुआ था दोस्तों। उस समय दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में फिर यह भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया है। तो यह दोस्तों पीटरमार्ट्सबर्ग में था दोस्तों, जो कि डरबन में पड़ता दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों, पीटरमार्ट्सबर्ग या दोस्तों स्टेशन का नाम है, याद रखिएगा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 23। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए सभी दोस्तों जितना भी MCQ है दोस्तों सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट है दोस्तों, बोला कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दोस्तों जब गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था दोस्तों, तो वह कहाँ में चलाया गया था। तो याद रखिएगा मोतिहारी में दोस्तों, या बिहार का ही है दोस्तों मोतिहारी, वहीं पे चलाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बोला कि गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण की यात्रा की थी। तो या दोस्तों किसके अनुरोध पर। तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल के दोस्तों अनुरोध पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों
25 गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया था? तो बापू की उपाधि दोस्तों आपको जवाहरलाल नेहरू को द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नहीं, बापू दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। गांधी जी को बापू किसने कहा था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 26 क्या बोलता है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता के संग्राम क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था? तो यह दोस्तों 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना हुआ था दोस्तों, इसी में दोस्तों यही घटना जो है गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? देखिए दोस्तों, चौरा चौरी कांड जो होता है आपको, तो उस समय दोस्तों गांधी जी की बात की जाए तो उस समय दोस्तों आप बारदोली में थे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 27 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन में बढ़िया से लेक्चर ध्यान से सुने होंगे दोस्तों, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें सब दोस्तों एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। तो इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से सभी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों गांधी इरविन जो समझौता है यह किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है, सबने अवज्ञा आंदोलन, यह दोस्तों गांधी इरविन समझौता से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 बोलता है कि महात्मा गांधी जी का हत्या कब हुई थी? तो यह दोस्तों 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को दोस्तों हत्या हुई थी या नाथूराम गोडसे के द्वारा, और उस समय दोस्तों यह दिल्ली में थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? एकमात्र गोलमेज सम्मेलन दोस्तों जो द्वितीय में यह भाग लिए थे गांधी जी, याद रखिएगा। जब गांधी इरविन समझौता होता है उसके बाद दोस्तों, और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एस राजपूताना जहाज से दोस्तों जाते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी की जब अगर राजनीतिक गुरु के आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे, और दार्शनिक गुरु के हिसाब से पूछेगा दोस्तों तो आपको हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय। तो इसमें दोस्तों राजनीतिक गुरु पूछे हैं तो ऑप्शन के अनुकूल दोस्तों डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का दोस्तों विरोध किया था? तो यह दोस्तों 388 किलोमीटर, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 388 किलोमीटर चलकर नमक कानून का दोस्तों यह तोड़क थे। और कितने अनुयायियों के साथ दोस्तों? तो टोटल 78 अनुयायी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बोला कि महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो याद रखिएगा जब इंग्लैंड से दोस्तों आप भारत की यात्रा कर रहे थे तो उस समय दोस्तों हिंद स्वराज की रचना किए थे दोस्तों जहाज में बैठकर, याद रखिएगा। तो 34 का राइट इंग्लैंड से दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो दोस्तों हिंद स्वराज की दोस्तों स्थापना किए थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? तो दांडी दोस्तों याद रखिएगा गुजरात के किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नौसारी जिला में दोस्तों स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और एक्सपेरिमेंट विथ माई टूथ, और नवजीवन दिया गया है। तो इसके अनुकूल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बी और सी दोस्तों यह दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों एक्सपेरिमेंट विथ माई टूथ और नवजीवन यह दोस्तों गांधी जी की अपनी आत्मकथा है, याद रखिएगा। देखिए चलिए दोस्तों, यह सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? तभी हम लोग देखें दोस्तों 78 अनुयायियों के साथ दोस्तों यात्रा की थी, याद रखिएगा दांडी। और यह किस जिले में दोस्तों? गुजरात के है, तो नौसार जिला में दोस्तों दांडी, याद रखिएगा। और कितने किलोमीटर चले थे इसमें दोस्तों? तो 388 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा हो दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही सभी महत्वपूर्ण है MCQ और थ्योरी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।